नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित और चैप्टर नंबर 7 से संबंधित दीर्घ उत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में दीर्घ उत्तरात्मक टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है 3 अंक का। सवाल, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 तथा 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से। तो यहाँ दिया गया है माना a बराबर है 2, -2, b बराबर है -2, 1 तथा c बराबर है 5, 2। सिद्ध करना यहाँ त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या ए बी सी है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी और फिर सी ए की दूरी। चूँकि दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए और बी के लिए याद करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2, दोनों में से किसी को मान लीजिए। यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ ये x2 और ये y2 है, ये x1 और ये y1 है। x2 y2 x1 y1, तो यहाँ रख दूँ मान, तो -2 माइनस का सूत्र -2, फिर y2 है 1 और इधर है सूत्र का माइनस और ये भी माइनस है, इसलिए हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। तो मान आ गया -2 और -2 माइनस के हो गए 4 का स्क्वायर और इधर हो गया 1 + 2 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो 16 + 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गए √25 मात्रक। फिर दूरी ज्ञात करनी है बी सी की दूरी बराबर वही फॉर्मूला है। अब यहाँ चेंज कर देंगे, तो यहाँ x2 y2 ये लेंगे और x1 y1 ये 5 माइनस सूत्र का ये भी है माइनस, इसलिए हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1, 5 + 2 7 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 2 में से 1 कम करने पर 1 का स्क्वायर, 7 का हो गया 49 और प्लस 1 हो गया 50, √50 ये हो गया मात्रक। फिर है दूरी ए और सी, ए सी बराबर हो जाएगा √c में से 1 कम कर लीजिए, यानी 5 में से 2 कम करना है और इधर 2 में से ये -2 कम करना, ये तो माइनस है ये, और ये माइनस सूत्र का ये माइनस का 2 इसलिए हो जाएगा प्लस का। तो 5 में से 2 कम किया तो हो गया 3 का स्क्वायर और 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16, तो ये हो गए √25 मात्रक। अब यहाँ बड़ी है, सिद्ध करना है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। इसके लिए बड़ी भुजा का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों भुजा अदर है
यहाँ AB और AC का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे। यदि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि बड़ी भुजा है यहाँ BC और BC का करेंगे स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा इधर √50 का स्क्वायर। √50 का स्क्वायर होता है 50। ये समीकरण संख्या हो गया 1। फिर दोनों अदर भुजा है, अन्य भुजा है वो है AB तथा AB प्लस दूसरी है AC। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा √25 का स्क्वायर और फिर AC का ही हो जाएगा √25 का स्क्वायर। √25 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया और 25, तो टोटल हो गया 50। इसको दे दिया समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में दोनों पार्ट बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इधर BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये कंडीशन आई है पाइथागोरस प्रमेय की, और इसके विलोम से क्या हुआ, ये कंडीशन तभी आती है जब त्रिभुज है वो समकोण होता है। और जो बड़ी वाली भुजा है यहाँ A, B एंड C, बड़ी वाली भुजा है यहाँ BC, BC के सामने वाला कोण होगा वो समकोण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, विलोम से कोण A बराबर 90 डिग्री। अब ये कोण A 90 डिग्री है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हो गया हेंस प्रूव। के B के निर्देशांक है K, 5 से बिंदु P जिसके निर्देशांक है 0, 2 की दूरियां बराबर है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 बिंदु दे रखे हैं। A के निर्देशांक है 3, K। फिर है B और B के निर्देशांक है K, 5। एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक है 0, 2। अब प्रश्नानुसार A से लेकर के P तक की दूरी और B से लेकर के P तक की दूरियां बराबर है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो K का मान कितना होगा। जो दिया गया है वो पहले लिख लेंगे। दिया गया है यहाँ इन बिंदुओं के निर्देशांक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया। A बराबर 3, K, B बराबर K, 5 B के निर्देशांक, वे P बराबर 0, 2 तथा A से P की दूरी यानी AP बराबर BP, ये भी दिया गया है। ज्ञात करना है K का मान, ज्ञात करना K का मान, K का मान। चूंकि दिया गया है AP बराबर BP, तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी का सूत्र बराबर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए और फी, ए वाले में से फी वाले घटा लो, यानी x2 3 लेते हैं और इसमें से 0 घटा लेते हैं। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर k माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट b वाले में से p वाला घटा लो। b का x का मान है, b के निर्देशांक के x का मान है k, और इसमें से कम करना है 0 का होल स्क्वायर, फिर 5 में से 2 कम कर लो, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, और इधर 3 का 0 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधा लिख दूँ 9, फिर k का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का गुणा करना है, फिर डबल करना है, तो ये हो गया -2k और डबल करते ही हो जाएगा 4k। इसी तरह यहाँ k माइनस 0 यानी k का स्क्वायर, इधर 5 में से 2 कम करने पर 3 और फिर करना है इसका स्क्वायर, हो जाएगा 9। ये 9 इस साइड दोनों साइड हैं तो कट गया, x स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर इस साइड है और k स्क्वायर इस साइड, दोनों ये भी कट गया। तो 4 माइनस 4k बराबर इधर बचा 0, तो 4k इस साइड में गया तो हो गया प्लस का, और इधर रह गया 4k बराबर आ गया 4 तो है ही है, ये 4 आ जाएंगे बट्टा में, तो k का मान आ गया 1। नेक्स्ट सवाल है कि समतल में 4 बिंदु है, एक P, इसके निर्देशांक है 2, -1, Q की निर्देशांक 3, 4 और R की निर्देशांक -2, 3 और S के निर्देशांक -3, -2 है। तो सिद्ध कीजिए कि इससे बनने वाली आकृति है वर्गनी एक चतुर्भुज, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ये समचतुर्भुज है, P लिख देते हैं, P के निर्देशांक 2, -1 और ये Q, इसके निर्देशांक 3, 4 एंड R -2, 3, S -3, -2। इसकी चारों भुजाएं पहले तो करनी है बराबर सिद्ध। यदि ये इतना ही पूछता ना कि एक समचतुर्भुज है तो इतने तक ही मामला, चारों भुजा बराबर करके इसको छोड़ देते। अब पूछा है वर्ग भी नहीं है, वर्ग नहीं करने का मतलब है इसके विकर्णों की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होगी। तो ये P और R भी ज्ञात करना पड़ेगा, S और Q भी ज्ञात करना पड़ेगा, और ये बराबर नहीं आएगी तभी ये वर्ग नहीं होगा। ये दो बातें इसमें सिद्ध करनी है। जो दिया गया वो लिख देंगे, दिया गया P 2, -1, Q 3, 4, R -2, 3 वे S -3, -2। सिद्ध करना है, सिद्ध करना एक समचतुर्भुज है, P चतुर्भुज P Q R S एक समचतुर्भुज है। सम, ये चतुर्भुज का सिंबल लगा देता हूँ, चतुर्भुज है अर्थात चारों भुजाएं बराबर है, अर्थात सिद्ध करना है पी क्यू, फिर क्यू आर और फिर आर एस, फिर एस पी। ये सिद्ध करते हैं ये समचतुर्भुज हो जाएगा। सेकंड बात है कि ये वर्ग नहीं है,
और वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं। इसका मतलब है इसका विकर्ण पी आर, अर्थात जो विकर्ण है पी आर बराबर नहीं आना चाहिए एस क्यू, ये भी सिद्ध करना है। पहले जो दिया गया है उनसे सभी भुजाएं निकाल लेंगे। तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे। अब पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी के निर्देशांक में से क्यू वाले निर्देशांक घटा करके स्क्वायर करेंगे, यानी x2 ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस y2 इसको मान लेंगे -1, इसको y1 मानेंगे तो -4 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। 3 में से 2 कम करने पर माइनस का बच जाएगा 1, इसका स्क्वायर और फिर -1 और -4 हो जाएंगे -5, तो इधर बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल हो जाएंगे रूट 26 इकाई। ये हो गई दूरी पी क्यू की। उसके बाद में क्यू आर, तो इसकी दूरी हो जाएगी क्यू वाले में से आर वाले निर्देशांक घटा लेंगे, यानी 3 में से माइनस सूत्र का ये फिर -2 है इसलिए हो जाएगा +2। फिर 4 में से 3 कम करेंगे, 4 माइनस 3 का, फिर इसका करेंगे स्क्वायर कम करके इधर हो जाएगा 3 2 5, 5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4 में से 3 कम करने पर 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और +1 बराबर रूट 26 इकाई। इसके बाद में याद करेंगे आर एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर वाले में से एस वाले कम कर लेंगे निर्देशांक, तो यहाँ तो है -2 और ये माइनस और 3 भी माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे स्क्वायर, फिर 3 में से माइनस करेंगे -2, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या हुआ 3 में से 2 कम करने पर 1 का स्क्वायर और 3 2 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 25 बराबर रूट 26 आ जाएगा इकाई। फिर ज्ञात करना है एस फी बराबर हो जाएगा -3, ये माइनस और ये 2 करना है कम, तो हो जाएगा इसका फिर स्क्वायर करना है, अगला करना है -2 और ये माइनस सूत्र का, फिर y2 यानी +1 हो जाएगा, माइनस तो सूत्र का माइनस ये 1, -3 और -2 तो हो गए माइनस के 5 का स्क्वायर और यहाँ बच गया -2 और प्लस का 1 यानी -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25 और 1 का 1, तो 25 और 1 हो गए 26, चारों भुजाएं आ गई रूट 26 और रूट 26, तो भुजाएं तो बराबर हो गई, समचतुर्भुज तो सिद्ध हो रहा है, लेकिन ये भी दिखाना कि वर्ग नहीं है।
चूँकि एक बात तो यहाँ सिद्ध हो गई, समचतुर्भुज तो है लेकिन वर्ग नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इसके विकर्णों की दूरियां ज्ञात करेंगे। इसको समीकरण 1 दे दूं, इसको समीकरण 2, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण 4। फिर ज्ञात करना है पी आर। तो पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, आर में से पी कम कर लीजिए तो -2, फिर यहाँ x वाला है 2 तो कम करके स्क्वायर करना है, फिर 3 में से y2 माइनस y1 यानी -1 है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस सूत्र का, और -1 हो जाएगा प्लस, अंडर रूट -2 और -2 माइनस के हो गए 4, और यहाँ 3 और 1 ये भी हो गए 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 और इधर प्लस 16, तो ये हो गए रूट 32 इकाई, और ये इक्वेशन हो गए 5। फिर याद करना आपको एस क्यू बराबर अंडर रूट, एस में से क्यू कम कर लीजिए तो -3, और इधर है सूत्र का -x2 माइनस x1, यहाँ करना है 3, फिर -2 -4 कम करना है, तो ये -3 और -3 हो गए -6, और यहाँ भी हो गए -2 और -4 -6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और फिर -6 का हो गया 36, तो यहाँ आ गए रूट 72। समीकरण हो गया 6। समीकरण 1 2 3 4 से तो क्या है, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी बराबर है, और समीकरण 5 और 6 से क्या है, पी आर और एस क्यू बराबर नहीं है। अतः समीकरण 1 2 3 4 5 व 6 से चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ एक रेखाखंड है जिसका एक बिंदु तो है A, 4, -1 और सेकेंड बिंदु है B, -2, -3। अब इसको समत्रिभाजित करने का मतलब है इसके यहाँ बांटने वाले दो बिंदु हो जाएंगे। एक तो P मान लीजिए जिसके निर्देशांक x, y एंड एक Q जिसके निर्देशांक x डैश, y डैश मान लेंगे। अब P के लिए क्या क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो x1, x2, y1, y2 और एक इनके अनुपात m1 अनुपात m2, 3 चीज़ें चाहिए। तो 3 में से 2 तो है ही है, बिंदुओं के निर्देशांक तो a और b है ही है, और अनुपात यहाँ से पता चल जाएगा। 3 समान पार्ट है, तो बिंदु P के लिए तो m1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पार्ट है। इसी तरह Q के लिए इधर वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, यानी m1 2
और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक पार्ट। तो दिया गया a बराबर 4 कोमा -1 व b -2 कोमा -3 ज्ञात करना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q के निर्देशांक। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q के निर्देशांक। P के निर्देशांक के लिए क्या करना पड़ेगा? P के निर्देशांक के लिए x1 तो ये है 4, y1 इसके साथ वाला ही -1, x2 b के x का मान -2 और ये है y2 का मान है -3। m1 का मान, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये है 1, तो m1 का मान हो गया 1। फिर m2 अदर पार्ट देखो, सेकंड यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, 1 और 1, तो m2 का मान हो जाएगा 2। विभाजन सूत्र से क्या होगा? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर हो जाएगा m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान है -2 तो लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस m2 का मान है 2 इंटू x1 का मान है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो x बराबर हो जाएगा -2 कोण 1 को गुणा करने पर -2, 2 कोण 4 को गुणा करने पर 8 और बट्टा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 बट्टा 3, यानी इसका मान आ जाएगा 2। y का मान आएगा, y बराबर होता है m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान है 1, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 2, y1 का मान है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो y बराबर हो जाएगा -1 गुणा -3 यानी -3 और 2 गुणा -1 यानी -2 बट्टा 3, ये हो गए -5 बट्टा 3। अब ज्ञात करना, जैसे फी का ज्ञात किया उसी तरह क्यू के निर्देशांक के लिए लिख लेंगे। यहाँ क्यू के निर्देशांक के लिए x1 बराबर हो जाएगा, वही मान है ये ऊपर वाला, तो सिर्फ अनुपात चेंज होगा। क्या?
अनुपात अनुपात अब वो m1 का मान आ जाएगा 2 और इसका मान आ जाएगा m2 का 1। m1 बराबर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक q के लिए 2, m2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ही बचा है तो आ जाएगा m1 का मान 1। विभाजन सूत्र से x डैश बराबर हो जाएगा m1 2 इंटू x2 -2 प्लस m2 का मान है 1 इंटू x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 गुणा 2 माइनस का 4 और ये हो गया प्लस का 4/3 यानी 0/3। इसका मान आ गया 0। y डैश बराबर ये सेम सूत्र है m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 1 इंटू y1 का मान है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो आ गया ये -3 गुणा 2 माइनस का 6 माइनस 1 गुणा 1 तो माइनस का 1 अपॉन 3 -6 और -1 माइनस की 7/3। अतः P के निर्देशांक क्या हो गए? P के निर्देशांक बराबर x का मान है 2 और y का मान है -5/3 तथा Q के निर्देशांक x डैश का मान 0 और y डैश का मान निकला है -7/3। नेक्स्ट सवाल है y का अवयव मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ दिया गया है दो बिंदु दिया गया a बराबर तो 2, -3 व b बराबर 10, y और क्या दिया गया है ए बी बराबर 10 मात्रक। इनके बीच की दूरी है ए बी वो है 10 मात्रक। ज्ञात करना है y का मान, ज्ञात करना y का मान। दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चूंकि √x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे x1 2 y1 -3 x2 10 और y2 y। या मान रख देंगे ए बी बराबर x2 10 -2 का स्क्वायर फिर y माइनस सूत्र का ये फिर -3 इसलिए हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर। ए बी का मान तो यहाँ दे रखा है 10 तो इधर रख दिया 10 और √10 में से 2 कम करने पर 8 का स्क्वायर और इधर होता है चूँकि a + b का होल स्क्वायर होता है, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर जोड़ते हैं और फिर इन दोनों का गुणा करके डबल करते हैं यानी +2ab। इसी तरह यहाँ करना है y का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 प्लस इन दोनों का गुणा 3y फिर करते हैं डबल तो हो गए 6y। वर्ग करने पर क्या होगा, इधर 10 का वर्ग तो हो जाएगा 100
और इधर अंडर रूट हट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो पहले लिखेंगे राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे वाई वाले 6y, ये 9 और ये 64 जुड़ करके हो जाएंगे 73, और 100 इस इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, ये बराबर माइनस इधर से आए 100 तो माइनस के हो गए, तो यहाँ 0 है। होगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 100 में से 73 कम करने हैं तो माइनस के बजाएंगे 27 बराबर 0। इस साइड से ले गए इस साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ द्विघाती सूत्र से निकालेंगे तो a का मान है एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1, b का मान है y के साथ वाला 6 एंड c का मान है माइनस के 27। होता क्या है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से y बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y बराबर माइनस बी का मान है 6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान है माइनस का 27 बटा 2 इंटू ए का मान है 1। तो y बराबर हो गया माइनस 6 प्लस माइनस इधर 6 का स्क्वायर 36 माइनस और माइनस हो गया प्लस 27 दूना 54 और 4 बार गुना करना, एक बार और बोलेंगे 54 का डबल 108, 27 चौका 108 हो गए बटा 2। तो y बराबर हो गया माइनस 6 प्लस माइनस ये हो गए 108 प्लस 36 144 बटा 2, यानी माइनस 6 और 144 का अंडर रूट हो गया 12 बटा 2। प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, y बराबर माइनस 6 और यहाँ चिन्ह आ जाएगा 12 प्लस का बटा 2। 12 में से 6 कम करने पर 6 बटा 2, यानी इसका मान आ जाएगा 3। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अब y का मान कितना आएगा, y बराबर माइनस का 6 और यहाँ चिन्ह लेंगे माइनस और फिर आगे है 12 बटा 2। तो माइनस 12 और माइनस 6 18 बटा 2, यानी आ गया माइनस 9। y का मान आ गया 1 तो 3 और एक आ गया माइनस का 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।